खबर आ रही थी कि 18 जुलाई को चुनाव होंगे, मगर सीएम साहब ने फाइल को रिजेक्ट कर दिया और उसको इंडेफिनेटली लटका दिया गया चुनाव में। ये कहीं शायद आपके पास गलत खबर है। सीएम साहब तुरंत इसको चुनाव कराने के लिए अपने आदेश पारित कर रहे हैं। मजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ आज लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। समय पे चुनाव होने चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए और संस्थाओं के ऊपर नाजायज कब्जे नहीं होने चाहिए जो आजकल मजिंदर सिंह सिरसा ने किए हुए। जब जब इस देश में चुनाव आता है, ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे सगुफे छोड़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की भी तैयार बैठी हुई है सिर के ऊपर, जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसके बचाव की क्या तैयारी है। मुद्दा है कि 2 बच्चे 4 बच्चे, ये मुद्दा नहीं। मोदी साहब बोलते हैं कि मैं एक टेलीफोन की दूरी पे हूँ, वो टेलीफोन नंबर देते नहीं है। हमने संसद के अंदर भी बोला था कि आप हमारे से 2 रुपये ले लो, टेलीफोन आप कर लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हरियाणा में ये पोजीशन हो चुकी है कि गांव-गांव में जाते हुए डरने लगे हैं। डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, रसोई गैस का सिलेंडर 850 रुपये पार कर गया है, सरसों का तेल 225 रुपये पार कर गया है। व्यक्ति आज परेशान है। दिल्ली में पहले टैंकर माफिया होता था, जगह जगह आपको पानी के टैंकर सवेरे लाइन में लगते हुए 1-1 किलोमीटर तक लोग लाइन में लगते थे। आज दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है, उन हिंदुओं ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम आवाज और गूंज समाज की। समाज के मुद्दों पर आज हम बात करते हैं देश के एमपी सुशील गुप्ता जी से। गुप्ता जी, देश में इस वक्त 2 मुद्दे बहुत हावी हैं। पहला मुद्दा है जो नया कानून आने वाला है, हम दो हमारे दो, यूपी के अंदर लागू होने जा रहा है 11 तारीख को। और सिख समाज के अपने कुछ मुद्दे हैं, एमएसपी को ले लीजिए, वो समाज बहुत आगे कर रहा है, प्लस उनके गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शंस को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये मुद्दे चल रहे हैं, यूपी में ये कानून आने वाला है हम दो हमारे दो के साथ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब जब इस देश में चुनाव आता है, ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे सगुफे छोड़ते हैं। जब देश का चुनाव आएगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं बम फेंक दिया जाएगा, कहीं पे अशांति क्रिएट कर दी जाएगी। यूपी का चुनाव आएगा तो किस प्रकार से मुसलमानों को तंग किया जा सकता है, वो एक हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आज का मुद्दा होना चाहिए रोजगार कैसे मिलेगा, आज का मुद्दा होना चाहिए व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों को बिजली पानी कैसे मिलेगी, शिक्षा चिकित्सा कैसे मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर आने की तैयार बैठी हुई है सिर के ऊपर, जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसके बचाव की क्या तैयारी है। मुद्दा है कि 2 बच्चे 4 बच्चे, ये मुद्दा नहीं। देश का असली मुद्दा है देश के कैसे विकास हो। ये 73 साल से विकासशील देशों के श्रेणी से निकल के कैसे विकसित देशों के अंदर जाए। दिल्ली मॉडल एक पूरी दुनिया के अंदर पेश किया है। शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी रोजगार करप्शन फ्री इन्वायरमेंट, ये सारा देश के अंदर इसकी डिमांड है। वो ही मुद्दा होना चाहिए। गुप्ता जी, सवाल दूसरा ये उठता है कि आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं, एमपी भी हैं, आपसे जानना चाहूँगा हरियाणा में इस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ के लोगों में क्या संतुष्टि, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो पंजाब और हरियाणा बेल्ट में बहुत ज़्यादा उग्र है और आज भी लोगों की मांग है कि सरकार उनसे बात करे। सरकार कहती है हम बुला रहे हैं, मगर जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि 3 कानून जो हैं उसी के अंदर बात होगी, संशोधन कराइए मगर रद्द नहीं किए जाएंगे। इस पर क्या विचार है आपका? हरियाणा में लगभग 7.5 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। तीनों काले कानून जो अडानी और अंबानी के लिए सरकार ने बनाए, उनको निरस्त करने के लिए बैठा हुआ है। कहीं न कहीं मोदी साहब बोलते हैं कि मैं एक टेलीफोन की दूरी पे हूँ, वो टेलीफोन नंबर देते नहीं है। हमने संसद के अंदर भी बोला था कि आप हमारे से 2 रुपये ले लो, टेलीफोन आप कर लो। अगर आप टेलीफोन नंबर नहीं देना चाहते तो आपका तो कॉलर आईडी भी नहीं जाता है। आप टेलीफोन कर लो, किसान यूनियन को बुला लें, उनसे बात करें, उनको एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें। उनकी सीधी सादी डिमांड है कि आप एमएसपी की गारंटी दें। आप संसद के सेंट्रल हॉल में बोलते हैं, आप राज्यसभा में बोलते हैं, आप लोकसभा में बोलते हैं कि एमएसपी थी और रहेगी। किसान भी यही कहते हैं, आप कानून बना दो कि एमएसपी की गारंटी भारत सरकार देती है, जिसको बनाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ बोलते हैं, जुमलेबाजी की बातें करते हैं। इसी प्रकार तीनों काले कानून वापस लेने की बात करते हैं। सरकार कहती है इसको चेंज कर लो, इसमें काफ़ी कमियां हैं खामियां हैं,
हम उनको बदल देते हैं। जब देश का किसान ये कहता है साहब ये कानून हमारे लिए नहीं है, ये अडानी और अंबानी के लिए है, ये हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं, क्यों हमें आप मजदूर बनाने की दिशा के अंदर ले जा रहे हैं, तो परंतु सरकार इस बात पे मौन रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हरियाणा में ये पोजीशन हो चुकी है कि गांव-गांव में जाते हुए डरने लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में जाने के लिए तैयार नहीं है, सारा किसान विरोध के अंदर बैठा हुआ है। आज आम आदमी पार्टी का जो हमारी हरियाणा इकाई है वो 90 की 90 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। 35% 101 रुपए लीटर दिल्ली में पहुंच चुका है, इस पे आपके क्या विचार है? आप कैसे इसको कंट्रोल एज एन एमपी क्या कर सकते हैं जिसमें कंट्रोल में आए? देखिए, आज भी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वहाँ भी मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि इस देश के व्यापार को ईजी करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। जो प्रति व्यक्ति आय तो घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, रसोई गैस का सिलेंडर 850 रुपये पार कर गया है, सरसों का तेल 225 रुपये पार कर गया है। व्यक्ति आज परेशान है, तो उस परेशानी का हल करना सरकार का काम है। बेरोजगार 20 करोड़ नौजवान बेरोजगारी घूम रहे, पढ़े लिखे नौजवान, पीएचडी तक जो पढ़े हुए छात्र हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में छात्र मजबूर हो गया कि गुनाह के रास्ते के ऊपर चले। मगर सर दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर कल बीजेपी ने पानी को लेकर प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली में पहले टैंकर माफिया होता था, जगह जगह आपको पानी के टैंकर सवेरे लाइन में लगते हुए 1-1 किलोमीटर तक लोग लाइन में लगते थे। आज दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं देगा। दिल्ली में 24 घंटे पानी मिलता है। कभी कभी हरियाणा से जब अमोनिया ज़्यादा आ जाता है तो एक आधे दिन के लिए कभी कोई छोटी मोटी परेशानी आती है, परंतु दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। जिस प्रकार हमने दिल्ली के लोग भूल गए कि बिजली कभी जाती है, ऐसे ही 4 मंजिल तक पानी बिना मोटर के 24 घंटे मिलेगा एंड वी आर इन द प्रोसेस, वो सबको मिलेगा। सर दिल्ली सरकार को एक माइनॉरिटी फेवरेट सरकार भी कहा जाता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को माइनॉरिटी फेवरेट सरकार भी कहा जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सिख हो, चाहे माइनॉरिटी सरकार है, मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों ही अपनी तरफ लाइक करते हैं और जो स्पष्ट बहुमत ला के दिखाया भी है। मगर माइनॉरिटीज के कुछ सवाल आते हैं कि जब दिल्ली से गुजारा कमेटी के चुनाव आ रहे थे, लगातार 2 बार टाल दिए गए हैं। इस बार भी खबर आती है 18 जुलाई को चुनाव हो रहे हैं, टाल दिए गए। जैसे पंजाब में लगातार एसजीपीसी के चुनाव टाले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वैसे ही दिल्ली कमेटी के चुनाव भी टाले जा रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं 2 बात बता दूं। सबसे पहले तो आपका ये शब्दों का चयन गलत है कि माइनॉरिटी फेवरेट सरकार। ये सरकार एवरीबॉडी फेवरेट सरकार है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है, उन हिंदुओं ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि यदि मैंने काम किया तो वोट देना, अन्यथा वोट ना देना। और दिल्ली के लोगों ने जो अमित शाह जी का नारा था कितनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट जाए, वो करंट वहाँ तक भेजा नहीं, काम के नाम पे करंट दिया। और उस करंट का असर ये हुआ कि इनको मुंह की खानी पड़ी। जहां तक बात माइनॉरिटी भी आपको लाइक करती है, मेजॉरिटी का माइनॉरिटी भी उतनी लाइक करती है, जी, इसलिए मैंने कहा आपको 63 सीटें भी दिल्ली में मिली। हाँ, इसीलिए मैं आपको सवाल आगे तीसरी बात सरकार बनी। और जहां तक गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव है, वो बहुत जल्दी सरकार चुनाव कराने जा रही है। चुनाव पहले भी दिल्ली सरकार ने इनकी घोषणा करा दी थी कि चुनाव कराया जाए। बीच में कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसके मद्देनजर रखते हुए इनको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था, परंतु अब बहुत जल्द दिल्ली के अंदर ये चुनाव आपको देखने को मिलेगा। खबर आ रही थी कि 18 जुलाई को चुनाव होंगे, मगर सीएम साहब ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया और उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए लटका दिया गया अभी चुनावों को। ये कहीं शायद आपके पास गलत खबर है। सीएम साहब तुरंत उसको चुनाव कराने के लिए अपने आदेश पारित कर रहे हैं। सर वो फाइल जा चुकी है वापस डायरेक्टर साहब के पास। मैं कह रहा हूँ आपके पास गलत खबर है, अपने खबर को अपडेट करें। सर मैं आपसे एक सवाल और लास्ट में पूछना चाहूँगा। महंगाई हो गई, माइनॉरिटी हो गई, मगर एक खबर बार बार उठ के आती है, इसी सिख पॉलिटिक्स से बात कर रहा हूँ कि एसजीपीसी पंजाब के चुनाव भी लगभग 8-10-9 साल से नहीं हुए। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, एसजीपीसी के चुनाव करवाएगी? पंजाब हो, दिल्ली हो या कोई और राज्य हो, आम आदमी पार्टी समय पे चुनाव पे विश्वास करती है और हर संस्था के समय पे चुनाव होने चाहिए।
वो एसजीपीसी के भी होंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बाकी जितनी संस्थाएं सबके भी होंगे। सर, आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, माइनॉरिटीज़ के जिले के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनजिंदर सिंह सिरसा से आपकी दोस्ती ही चुनावों को लटकने का कारण बन रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ आज लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, और मनजिंदर सिंह सिरसा हो या सर ना हो, आम आदमी पार्टी धार्मिक चुनावों के अंदर भाग नहीं लेती। आम आदमी पार्टी ना धार्मिक संस्थाओं से बैर और दोस्ती की भावना रखती। हम धर्म स्थलों की सेवा करते हैं, हमने हर धार्मिक स्थल की सेवा की है और वो करते रहेंगे। कौन व्यक्ति क्या कहता है इस बात की हम परवाह नहीं करते। हम एक बात की परवाह करते हैं कि दिल्ली स्मूथ चलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों का काम होना चाहिए, समय पे चुनाव होने चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, और संस्थाओं के ऊपर नाजायज कब्जे नहीं होने चाहिए जो आजकल मनजिंदर सिंह सिरसा ने किए हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने नाजायज कब्जे किए, मगर आज की डेट में कहीं ना कहीं बड़े किसान नेता बन के भी सामने वो आए हैं, जो किसान सामने आए थे दिल्ली के प्रोटेस्ट करने। कोई किसान नेता हो, अगर अदालत लुकआउट नोटिस जारी करती है तो आप सोच सकते हैं कि पोजीशन क्या होगी। आपका तो चैनल उसी एरिया का है, खबर भेज के पूछ लेना। ये है सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और हर बात के स्पष्ट जवाब दिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।